क्या देखे जा रही हो? तुझे देख रहा हूँ। तेरी आंखें, तेरे ये बाल और तेरे ना दांत भी। सही कहती है रिजवाना आपा, गुनों का पूरा है। भोले यूं पराई औरतों को नहीं देखा करते, बुरी बात होती है। मैं तो देखूंगा। पता है मैं क्या देख रहा हूँ? तेरा तेरा ना तेरा मुंह ना इतना इतना बड़ा है, मुझसे भी बड़ा। वो क्या वो हाँ, तरबूज की तरह का। अपने बाल देख, झाड़ू की तरह के आंखें, तेरी मटर के दाने हैं और रंग तेरा चिपकली के पेट जैसा। आख तू तो मत देखना। हाँ, खुद तो बड़ा हुस्न का पीपा है, शहजादा गुलफाम बना फिरता है। तरबूज की तरह मुंह है, बदतमीज। बड़े छोटे की तमीज ही नहीं है कि किस तरह से बात करनी है। भोले, ये क्या बातें मिठा रही थी तुझसे? मुझसे कह रही थी मैं हुस्न का पीपा हूँ, और वो वाला शहजादा, वो गुलफाम वाला। खुदा की मारो इस पर, डोरे डाली थी तुझ पे। लो मैं लिहाफ हूँ, मुझ पे डोरे डाल रही थी। अबे बुद्धू, ये वो वाले डोरे नहीं, दूसरे वाले। वो वाले डोरे, वो तो चाची तुमसे लिए होंगे ना, तुम्हारे पास तो इतने हैं। मेरे पास डोरे? हाँ, अम्मी माना हकीमन को बता रही थी कि नुसरत चाचा तो बड़े शरीफ आदमी थे, तुमने उन पे डोरे डाले, जितने डाले। बाकी जो थे वो तुमने संभाल के रख दिए होंगे। ओ चोरन शकूरन, मुझे पे डालने के लिए मेरी चची के डोरे चोरी किए तूने। तो इसने चोरी कर लिए चची तुम्हारे डोरे सारे के सारे मुझ पे डालने के लिए। खुदा तुझे पूछे भाभी, जगह जगह मुझे बदनाम करती फिरती है। चोरनी कहीं की। हाँ, कल तुझे पूछता हूँ मैं। मेरी चची बेचारी के डोरे संभाल के रखे, चोरी कर लिए बेचने के लिए सलीम की दुकान पे तूने। तुझे मैं कल पूछता हूँ। चोरन, मेरी बेचारी चची के डोरे गए। सुभान अल्लाह। हाजी साहब, वो लड़की नूरी है ना? कौन नूरी? वही जिसे हमने फैक्ट्री में रखवाया। उसके ना मुझे कोई अतवार खटक रहे। आप ही थी, उसकी बहुत तारीफें कर रही थी पहले कि नूरी ऐसी है, नूरी वैसी है, फैक्ट्री से आती है तो बीसों काम कर देती है। और वो क्या बीबी का नाम था, बीबी जनते, वो भी उसको जानती। वो तो सब ठीक है, लेकिन शहर की हवा लगते कोई देर लगती है? हाजी साहब, आपको पता है आज उसने मुझसे पूरे 2 लाख मांग ली, और वो भी उधार। आपने दिया तो नहीं ना पैसे? अरे कहाँ, अब मैं इतनी भी फिदा नहीं हूं उस पे। मैंने तो उसे आड़े हाथ लिया, अपने बाप के इलाज के लिए कह रही थी। और जब मैंने सरफराज भाई के खैराती हॉस्पिटल में ले जाने और वहां फ्री इलाज कराने की पेशकश की ना, वो तो ठंडी पड़ गई, ऐसे जैसे उसे बाप की बीमारी से कोई लेना देना ना हो, और ना ही इलाज से कोई सरोकार। बस मतलब हो तो सिर्फ 2 लाख से। फिर क्या, मैंने अम्मा जन्नते को फोन कर दिया, आने बहाने से सुनगुन लेने की कोशिश की। उनके साथ इतने ताल्लुकात और 7 घर होने के बावजूद अम्मा जन्नते को उसके बाप की बीमारी का पता ही नहीं। इसका मतलब है झूठ बोल रही थी वो? पक्का पक्का झूठ। मैं तो उस वक्त से ये सोच रही हूं कि ऐसी क्या वजह होगी जो ये लड़की झूठ बोल रही, और इतने ज्यादा पैसे चाहिए। कोई चक्कर तो है। और हाँ, मैंने रानी से बात गुलवाने की कोशिश की, पर वो
वो तो सुहेल पुणे में एक बात भी मुंह से ना फूटी, पर उधर फैक्ट्री से दबी दबी बात सुनने में आई है कि किसी लड़के का चक्कर है, वही वो पटरी के पास। कुत्सिया बेग, मैं यहाँ इल्म के मोती चुन रहा हूँ और आप हैं कि मुझे अपने मुलाजमों के माशके बता रही। लाहौल वाला को वो हाजी साहब, मैं तो बस यूं ही आपको बताना चाह रही थी, लेकिन एक बात तो, मैं बस एक आध दिन और उस पर नजर रखूंगी। अगर ये बात सच्ची निकली ना तो मैं तो उसे अपने घर में नहीं रखूंगी, तौबा है मेरी। चाय कहाँ है? हाँ। क्या बात की, सुभान अल्लाह। ठंडा ठंडा ठंडा, बस 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 ठंडा, बस मेरा बच्चा, बस बस, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, ठीक हो जाएगा। भाभी कैसी तबीयत है अब इसकी? हाय क्या बताऊं, जल रहा है बुखार में मेरा बच्चा। मजे मजे। भाभी इसे दोबारा डॉक्टर पे ले जाओ। अरे उस मुहे डॉक्टर की दवाई में कोई असर नहीं। दारू हटाओ भाई, टांगा आ गया। क्या क्या कर रहे हैं? बुखार दिमाग को चढ़ गया लगता। पहले कौन सा दिमाग ठीक काम करता है जो बुखार चढ़ने की कसर थी। बस बस बस, अरे और दारू। अच्छा बोले बोले बोले, आराम से, अम्मा है ना तेरे पास। भाभी मैं तो कहती हूँ इसको किसी दूसरे डॉक्टर पे ले जाओ। अरे नहीं, डॉक्टर के बस का नहीं, मुझे पता है इसे कहाँ लेके जाना है, कैसे ठीक होगा ये, डॉक्टरों के पास का रोग नहीं। सुबह बुखार उतरता है तो निकलती हूँ। बस मेरा बच्चा, बस बस मेरा लाल, बस 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 दारू। बस 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 मेरा लाल, बस बस मेरा लाल, बस अरे छोड़ दे, अरे हाय छोड़ दे भोले, छोड़ दे मेरे बस 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 बस, इधर अम्मा के पास, अम्मा के पास, अम्मा के पास, अम्मा के पास, या अल्लाह रहम कर दे। ठंडा। बस 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 बस। तुम्हें सर अंदर बुला रहे हैं। मुझे जाहिर है, तुमसे कह रही हूँ तो तुम्हें ही बुलाया होगा ना, हाजिरी के लिए। कोई काम था उन्हें? ये तो अब अंदर जाकर ही पता चलेगा। बड़ी छलांगे मारती फिरती थी ना तुम, अब जाओ और अंदर जाके उनकी तसल्ली कराओ। जाओ। सर आपने बुलाया था? बेटा ₹2,00,000 की जरूरत है। जी कुत्सिया ने मना कर दिया। जी अभी भी चाहिए? जी तुम्हें किसी ने बताया है कि जब तुम ये लफ्ज बोलती हो तो बहुत अच्छी लगती हो? जी 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 जी। जी
मुझे चीची करती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी इतने पैसों की? डरो मत, बता दो, मुफ्त इलाज का लारा नहीं दूंगा मैं। जी मुझे कुरेदने की आदत नहीं है, मैं तो बस मदद करता हूं तफ्तीश और छानबीन में। 2 लाख। एहसान नहीं समझना इसको, और ना तनख्वाह में कटौती होगी। बस खुदा तरसी में, हमदर्दी में मदद करती मैंने। और आइंदा जब भी पैसों की जरूरत हो कुत्सिया से बात मत करना। और दिल में ना छोटे दिल की होती। जब भी तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, जितना चाहिए हो, बस मांग लिया करना मुझसे। किस हिसाब में? हिसाब तो गैरों में होता है, अपनों में तो नहीं। कुछ तो है। मैं इतनी नादान नहीं हूँ हाजी साहब कि आपकी इस मदद को खुदा दर्सी हमदर्दी समझो। हर हफ्ते जाती है कुत्सिया मैं के अपने। तो मेरा जो कमरा है ना सुनसान हो जाता है, सोना सोना सोना। बस कुछ सीढ़ियां उतरनी है तुम्हें, उतर कर कमरे में आना है ना? हाँ हाजी साहब मीटिंग के लिए सब जमा हो गए हैं, आप ही का वेट हो रहा है। हाँ, और तुम जाओ अपने मसले अपने तक रखा करो, जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आता हूं मैं, आप जाएं। जी ये लो चाबी, तुम लोगों को छोड़कर जा रही हूँ, ख्याल रखना कहीं ताला ना खोल ले ये बावला। मगर ताई जी, भोले भैया बीमार हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई तो? अरे इसीलिए तो कह रही हूँ तुम लोगों से संभाला नहीं जाएगा अगर वो बाहर निकल गया तो। वैसे तो अभी उसको इतनी कमजोरी है कि खड़ा होता है तो गश खा के गिर जाता है। तो मैं इसी वजह से तो कह रही हूँ, अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो वो कमरे में अकेले हैं ना। जब भी तो चाबी तुम्हें देकर जा रही हूँ। देखो सुबह की दवा मैंने नाश्ते के बाद खिला दी थी, बस अब दोपहर को ताला खोलना, खाने के साथ दवा दे देना, ठीक है? भाभी मगर ये आज के आज जाना जरूरी है क्या? अरे रिजवाना तुम नहीं जानती ये मन्नत कितनी भारी होती है और मुर्शद साई कितने जलाली है। ये जो मैं नहीं जाती ना इसीलिए इशारे देके बुलवाते हैं मुझे। पर भाभी जरा उसकी तबीयत संभल जाती फिर चली जाती। अरे जब तक मैं नहीं जाऊंगी ना वो ठीक नहीं होगा, उसी के लिए दुआ करवाने जा रही हूँ। मुझे जाने दो बस, मैं आ रही हूँ शाम तक, बस ख्याल रखना। चाबी शकूरन को मत देना, अच्छा? अपने पास रखना। चल ये एक और मुसीबत उसे हमारे सर छोड़ के चली। कोई ऊंच नीच हो गई ना तो सारा इल्जाम तुम्हारे और मेरे सर। चलें कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना आज घर पे, मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी ताई जी कह के तो गई हैं कि वो शाम तक लौट आएंगी, चंद ही घंटों की बात है। तुम्हें नहीं पता इन चीजों का। लौट आएंगी।
जी कुछ लेके जाना चाह रही हैं आप? हाँ ठीक है, चली जाए। और मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है जब मैं दफ्तर होता हूँ तो मुझे इस तरह फ़ोन ना किया करें। देखिए मेरे वजीफ़े का टाइम हो गया असर से पहले, बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बड़े दिनों के बाद तुमसे मिलना हुआ। देखो वो भी इत्तेफाक से सरेगा। हाँ जन्नत भी, बस निकलना ही नहीं होता। तुम तो जानती हो मेरे पाँव में बंधी जंजीर, बस चौखट से बंधी जिगर के टुकड़े की हिफाजत में लगी रहती। आज भी बड़ी मुश्किल से दिल कड़ा करके उसी के लिए दुआ करने आए हैं। तुम कहो कैसी हो, क्या मांगने आए? मेरे फहमीदा, मांगने के काबिल तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। मैं इस कस्बे में किसी अजीज़ की इयादत के लिए आई थी। अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, बुजुर्ग हैं। सोचा कि फातिहा पढ़ती चलो। वैसे मैं मांगती सिर्फ अपने रब से हूँ और वही देता है। तू सुना, भोला कैसा है? अरे कैसा होगा, वैसा ही है। वही रंग ढंग, वही हरकतें इसकी। बहुत मज़ा रखती हूँ, लेकिन फिर भी कितने कितने दिन घर से बाहर रहता है। दिल धड़काए रखता है मेरा। न भूख, न प्यास, न नींद। बस संजोग तो यही लिखा है किस्मत में। भी कोई रिश्ता हो तो बताना नजर में। नुसरत मियां की बेटी के लिए इतनी बड़ी हो गई हो? अरे नहीं, उसके लिए नहीं कह रही मैं, भोले के लिए कह रही थी। क्या? फहमीदा, तू होश में तो है? शादी करेगी भोले की? अरे नहीं जन्नत भी, वो कोई लोगों को पत्थर मारने वाला दीवाना नहीं है। ये जरा सा बस खिसका हुआ है, बाकी तो ठीक है। मगर दिल का सच्चा और दिमाग का खरा है। तू कभी आके देखना, बोदा नहीं है बिल्कुल भी। अरे कभी कभी तो ऐसी समझदारी की बातें करता है कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। बस उसे किसी की बद्दुआ का असर है और कुछ भी नहीं। फहमीदा, ये तो तुम्हारी ममता है जो तुम्हें बहलावे दे रही है। कोई और क्यों इस बहकावे में आएगा? हाँ, कौन ब्याहेगा उससे अपनी बेटी? क्या हो गया तुझे? ऐसी भी बात नहीं है। लोग शराबियों, राशियों और दुहाजों को भी लड़की दे देते हैं। अल्लाह रहम करे, मेरे भोले में ऐसा तो कोई ऐब नहीं है। कहीं मजबूरियां होती हैं लोगों की। वो देख, वो
करमुल्ला का नवासा अंधा है, उसको भी तो लड़की मिल गई ना। और वो जो पड़ोस में पोलियो ज़दा उबैद, 3 बेटियां हैं उसकी। खैर से मेरा भोला तो माशाल्लाह पूरे हाथ पांव का है। देख, एक के पाँव में नक्स है और दूसरे की आंख में, लेकिन दोनों अपने बीवी बच्चों को संभालने के काबिल तो हैं ना। अरे भोला अपने आप को खुद नहीं संभाल सकता, किसी और को क्या संभालेगा फहमीदा। अरे तो आके संभाल लेगी ना आने वाली। आजकल तो अच्छे अच्छे लोगों को रिश्ते नहीं मिलते, कोई जहेज की कमी, कहीं लड़की शक्ल सूरत में कोई कम। देख मेरी बात सुन, कोशिश करना। देख लड़की चाहे उम्र में 3-4 साल बड़ी हो तो भी ठीक है, शक्ल भी चाहे वाजबी हो। बस मैं चाहती हूँ मेरे भोले का घर बस जाए एक बार। फहमीदा देख, खुद गस मत बन। क्यों किसी बेटी की जिंदगी उजाड़ना चाहती है? क्या हो गया तुझे? जन्नत भी, मुझे तो डॉक्टर ने भी कहा है कि भोले की शादी हो जाए तो ये ठीक हो सकता है। तू इस वक्त क्या बात? आए, इतनी बेकरारी। तेरी बाजी ने कल मेके जाना है तो कल आना, ठीक है? चल। और सुन, ये शिकायत लगाने आई है हैं? क्यों डरता है बीवी से? डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं, लेकिन तुझे डरना चाहिए मेरे से। तेरे यार का पता लगा लिया मैंने, हवालात में है ना? हाँ? बाजी को पता चल गया? नहीं, अभी तक नहीं बताया, लेकिन तो अगर मुझे दाव देगी ना तो मुझे कुत्सियों को बताना पड़ेगा, और फिर वो तुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल देगी, और फिर क्या होगा? वही झुगियों वाली जिंदगी, वही जर्सी बाप, वही सलालत, है ना? मुझे पता है कल क्या है। कल जुमेरात है, तेरी बाजी के मेके जाके रहने वाली रात, और मेरे लिए मुरादों वाली रात। तो आएगी ना तो तेरी सारी मुरादें पूरी कर दूंगा, वादा करता हूं तेरे से। चल कल से चल चल। तेरे यार का पता लगा लिया मैंने, हवालात में है ना? कल जुमेरात है, तेरी बाजी के मेके जाके रहने वाली रात। तो आएगी ना तो तेरी सारी मुरादें पूरी कर दूंगा,
दर्द है बोलेगा। बस कर दे ना, बस कर दे, मेरा कलेजा फट रहा है। कलेजा फट गया तो कोई बात नहीं, तुम भी वो लगा लेना जो डॉक्टर ने मुझे तो लगाया टांका। अरे जरा सा ख्याल ना रख सकी, कहाँ भी था? टीवी में लगी होगी ना, फुर्सत नहीं मिली। इतना सा काम कहा था, वो भी ना हो सका तुझसे। ताई जी, आप ही तो इतनी ताकीद करके गई थी कि दरवाजा किसी भी सूरत नहीं खोलना, बस खाना खिलाने के लिए खोलना, चाहे भोले भैया कितना भी शोर मचाए। अरे तो क्या, मैं क्या कहा था मैंने कि अंदर झांक के भी मत देखियो, है? चाहे वो कितना ही वावेला मचाए, चाहे वो कुछ भी कर दे, इतना खून बह गया होगा। खून इतना 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 इतना। भाभी दरवाजा खुलवाने के लिए इसने क्या कुछ नहीं किया। दरवाजे पे बर्तन दे मारे, फिर गुलदान तोड़ दिया, फिर हाय हाय का शोर की छिपकली आ गई, फिर ये कि जिन भूत आ गया। इसने क्या कुछ नहीं किया। हम दरवाजा खोल देते तो हम दो के काबू आता। हाँ भैया, जिन भूत है ना, तुम लोग के काबू ना आता। भाभी मेरी बच्ची को देखो, धान पान सी, और ये भोला 6 फुट का, और फिर जब इसे दौरा पड़ता है तो बिल्कुल वैशी हो जाता है। हम दो संभाल पाते क्या? हाँ, पहले तो तुम लोग को मारता रहा है ना, बेचारियों के सर फाड़े इसने कई दफा। अरे 3 टांके लगे मेरे बच्चे को, 3, ऊपर से खून पता नहीं कितना बह गया। पहले ही बुखार की कमजोरी थी। भाभी इतनी फिक्र है ना अपने लाडले की, अपने कलेजे से लगा के रखती। मना भी किया था कि मत जाओ, मगर तुमने किसी की बात सुनी? पता था हम ही बुरे बने। ये क्या लगा है इधर फर्श पे? कुछ नहीं कुछ भी नहीं बोले भैया। कहता है चोर नहीं हूं, डाकू नहीं हूं, शरीफ आदमी हूं। शरीफ आदमी, मगर ढिठाई तो तेरी आदि मुजरमों वाली है। वो इतनी मार खा के तो पत्थर भी बोल पड़ता है। जितना मारना है मार लो इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास कोई माल नहीं है, मैं क्या लाऊं? तेरी मशूका नहीं आई 2 दिन से। मुझे तो लगता है कि वो भी तेरे साथ मिली हुई है और तूने उसी के पास माल रखवाया हुआ है। बोलो। उसे इस मामले से दूर रखो इंस्पेक्टर साहब। वो मेरी रिश्तेदार, बस मिलने आती है मुझसे। दोबारा कब आएगी? देखो, गफूर साहब शरीफ आदमी हैं और खुदा तरस भी। वो तुझे मोहलत पर मोहलत दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने यहां थाने में कोई लंगर खाना नहीं खोल रखा। मुकमुका कर लो और कल तक माल ला के सामने रख दो, या 2 लाख, वरना परसों से बड़े ससुराल जाने की तैयारी कर। और सुना है तूने? बकवास किए जा रही हूँ और आप एक अखबार से सर ही नहीं उठा रहे। मैंने अखबार कान में नहीं घुसाई हुई, जिसे आप बकवास कह रही हैं वो मैं सब सुन रहा हूं। तो फिर कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्या कहूं? देखिए, भाभी ने मुझे जो सुनाई सो सुनाई, बेचारी कोमल को भी लताड़ दिया। अब हम उनके गुलाम तो नहीं है। ये कड़वी कसेली बातें तो शकूरन भी ना सुने।
उनकी नौकरी उनके मुंह पे मार के चली जाए। तुम चाहती क्या हो? आप भाभी से जाके बात करें और उन्हें साफ साफ जाके बता दें कि ये सब नहीं चलेगा। हम हवेली में ज़रूर रहते हैं लेकिन उनके ज़ेरे एहसान नहीं है। अब देखिए, उनको तो अलिफ से बे नहीं आती। आप ना होते ना तो ये ज़मीन, हवेली, जायदाद कब का कौड़ियों के मूल बिक चुका होता। लोग तो लूट लूट के खा चुके होते हैं और आप तो 10 लोगों का काम करते हैं उनकी खातिर। तो फिर क्यों सुने हम उनकी टके टके की बातें? अच्छा, कह दूंगा। हाँ, आपने कह दिया और मैंने मान लिया। जुबान बंद हो जाती है आपकी भाभी के सामने। रिजवाना बेगम, जिनकी जुबान बंद होती है दिमाग उन्हीं का खुला रहता। खाक खुला रहता है। खुला रहता तो अपने बारे में ना सोचते, ढेला तक ना जोड़ा। बस एक हवेली में रहने के लिए और महीने के चंद हजार रुपयों की खातिर मेहनत करते चले जा रहे। रिजवाना बेगम, अगर तुम में भी जुबान बंद रखने और दिमाग खुला रखने का गुर होता तो मैं तुम्हें बताता कि मैं ये जान किस लिए मार रहा हूं। अच्छा, तो बता दें किस लिए? जुबान कभी तुम्हारी बंद होनी नहीं है, इसलिए दिमाग कभी तुम्हारा खुलना नहीं है। इसलिए वक्त से पहले तुम्हें कुछ बताने का कोई फायदा नहीं। तुम क्यों आ जाती हो मेरे मना करने के बावजूद? साहिर मुझसे रहा नहीं जाता। और मुझसे तुम्हें यहां देखा नहीं जाता। तुम समझती क्यों नहीं मैं बेबस हूं इन सलाखों के पीछे। ये जानवर जब तुम्हें देखते हैं ना गंदी नजर से, क्या आवाजें कसते, मेरा दिल चाहता। साहिर, इस थाने से बाहर जो दुनिया है उसकी उठती हुई नजरें भी कोई अच्छी नहीं है। दफा हो जाओ यहां से नूरी, दफा हो जाओ तुम। अगर एक बार भी इन्होंने तुम्हें बुरी नजर से देखा ना, मैं खुद को मार लूंगा। इनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, अपने ऊपर मेरा बस चलता है, खत्म कर लूंगा मैं। मैंने कहा ना जाओ यहां से। मैं तो फंसा हुआ हूं, ये तुम्हें भी जाओ, भूल जाओ मुझे तुम। अगर मेरी किस्मत में यहां से बाहर निकलना हुआ तो मैं आके मिल लूंगा तुमसे। तुम मत आना मिलने। जाओ अब यहां से। जी बाजी, आपने बुलाया था? हाँ, मेरे साथ जरा पैकिंग करवा दो। 1 घंटे में मुझे निकलना है। 2 दिन के लिए भी जाना हो तो इतना सामान हो जाता है, ना करते। तो आप क्यों जा रही हैं? आप क्यों जा रही हैं? ना जाएं, जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है। बड़े भाई के बेटे का अकीका है, जाना तो जरूरी है ना। अरे तभी तो इतने भारी जोड़े और ये जेवर। हमारे यहाँ नाक का सवाल होता है, ज्यादा से ज्यादा जेवर लादने का एक मुकाबला। तो वो साहब भी आपके साथ जा रहे हैं? मेरा मतलब है आपके खानदान की तकरीब है। अरे तौबा करो, बहुत हुआ तो वो शादी पर जाते, वो भी घड़ी 2 घड़ी के लिए। इन रस्मों को, तकरीबों को वो फजूलियात समझते। ये सालगिरह, ये अकीके, वो कहते हैं ये खालिस ज़नाना महफिलें, इनमें मर्दों का क्या काम। असल में हाजी साहब औरतों की मौजूदगी से घबराते, तो जरा परहेज करते। बाजी, मैं सोच रही थी कि कल जुम्मा है, मैं आज ही चली जाऊं घर। नहीं, मैं माफ़ कीजिएगा, मेरा मतलब था कि आप भी नहीं होंगे घर पर तो काम भी नहीं होगा कुछ करने को। फैक्ट्री से मैं हो आई हूँ
तो चलो ठीक है, और अगर तुम्हें जाना है तो अभी निकल जाओ, क्योंकि शाम को मैं तुम्हें नहीं निकलने दूंगी। घर पहुंचते पहुंचते तुम्हें रात हो जाएगी। अरे जा कहाँ रही हो भाई, ये तो तय करवा दो 10 मिनट के लिए। ये भी तय कर दो। हेलो जी भाईजान। हाँ जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही जी, बताएं। मैं पहुंच रही हूं बस।